दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल संवाद। आज 14 सितंबर है और भारत में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को एवं प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और राज्य भाषा का दर्जा भी प्राप्त है। और आधिकारिक भाषा घोषित करने के लिए काका कालेलकर हों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हों, राजेंद्र सिंह हों, तमाम साहित्यकारों ने ये प्रयास किया मुख्य रूप से कि हिंदी को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा घोषित किया जाए। और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इस पृष्ठभूमि पर थोड़ी मैं संक्षिप्त में चर्चा करना चाहूँगा। कहा तो ये जाता है कि उत्तर प्रदेश में, यदि उत्तर भारत की बात करें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी अंग्रेजी का विरोध किए और इसको लेकर तमाम उसमें मुलायम सिंह यादव हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, ये तमाम प्रकार की इस तरीके से एक नकारात्मक पक्ष भी रखा जाता है कि विकास में बाधा उत्पन्न करने के, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को ना स्वीकार करना पिछड़ जाने के समान है, ऐसा तमाम लोगों का मानना है। तो इसलिए डॉक्टर लोहिया और मुलायम सिंह की भी बात की जाए तो खासकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ये आलोचना होती रहती है कि उन्होंने अंग्रेजी का विरोध किया। लेकिन संविधान सभा ने जो हिंदी दिवस, हिंदी को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा घोषित किया जिस उद्देश्य से, वही उद्देश्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का था कि भारत देश में करोड़ों, जिन क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अभी ठीक नहीं है, तमाम गरीब, वंचित, पिछड़े लोग जो अंग्रेजी भाषा को नहीं सीख पाए, यदि सरकारी कार्यालयों में, न्यायालयों में, सभी जगह अंग्रेजी का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाएगा तो देश की करोड़ों करोड़ जनता अंग्रेजी यदि नहीं समझ पाएगी तो कहीं ना कहीं उसके विकास में एक बाधा उत्पन्न होगा। इस परिप्रेक्ष्य में आज जब हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, लेकिन हिंदी विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में 3 नंबर पे आती है। ऐसा भी नहीं है कि लोग जिस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि हिंदी भाषा तो बहुत पिछड़ गई। और इसके पीछे रीज़न क्या है, इस चीज़ को यदि देखा जाए तो जहाँ तक ये मेरा मानना है कि भाषा चाहे हिंदी हो या कोई भी भाषा हो, सभी भाषा का अपना अपना एक, अपनी अपनी एक भूमिका है और अपना अपना एक महत्व है। इसलिए भारत देश के संविधान में विभिन्न भाषाओं को जगह भी दी गई है। इसी के साथ हम सभी लोग, प्रगतिशील लोग, प्रगतिवादी लोग, हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हुए और स्वीकार करते हुए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर संघर्षरत हैं। और हिंदी दिवस पर ही नहीं, हमें लगता है कि हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे हो, हिंदी भाषा एक ऊंचाइयों पर कैसे पहुँचे। क्योंकि जब मैं साहित्य पढ़ता हूँ
समाज, साहित्य समाज का दर्पण होता है। और उन तमाम साहित्यकारों, लेखकों ने, कवियों ने जिस तरीके से समाज को आईना दिखाने का कार्य किया है, समाज में उन तमाम पिछड़ों, वंचितों की पीड़ा को मुख्य धारा में लाने के लिए साहित्यिक रूप दिया है, चाहे आदिवासी विमर्श हो, दलित विमर्श हो, चाहे स्त्री विमर्श हो, स्त्री की तमाम उन समस्याओं को, स्त्री नारी सशक्तिकरण के लिए नारी को केंद्र में रखकर, आदिवासी को केंद्र में रखकर आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श जो हो रहा है, और समाज में जिस तरीके से, चाहे मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान को पढ़ता हूँ, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के आत्मकथा जूठन को पढ़ता हूँ, तो ये जो, चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लेखों को पढ़ता हूँ, वह तोड़ती पत्थर, दिल्ली के पथ पर हमने देखा वह तोड़ती पत्थर, तो इन साहित्यकारों ने समाज में जो कुरीतियाँ हैं, विषमताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसको एक चर्चा का विषय बने और उसका समाधान कैसे निकले, इन तमाम प्रकार से साहित्यकारों ने रचनाएं की हैं और रचनाएं हो रही हैं। इसलिए साहित्य हिंदी आज जिस तरीके से समाज को एक नया रास्ता दिखाने का कार्य कर रही है, इस दिवस में मैं समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को पुनः हिंदी दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।